मेरे प्यारे बच्चों सुप्रभात। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। देखो ये बेटा इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसको बेटा एक नाम से जानते हैं परमानेंट इफेक्ट, और इसको बेटा और एक नाम से जानते हैं आई इफेक्ट। आई फॉर इंडक्टिव होता है। अब देखिए ये जो इफेक्ट होता है बेटा, जो इंडक्टिव है, इसकी जो एक्चुअल मीनिंग होती है, ध्यान दीजिएगा। इंडक्टिव प्यारे बच्चों जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो इंडक्टिव है इसकी एक्चुअल मीनिंग बेटा होता है इंड्यूस्ड करना। अच्छा, इंड्यूस्ड कौन करेगा? जो एक दूसरे के नियरेस्ट होगा वही इंड्यूस्ड करेगा। इंड्यूस्ड करना, और ये इंड्यूस्ड कैसे करे, ये बेटा होता क्या है, परमानेंट। ये जो है इंड्यूस्ड क्या करे, ये परमानेंट इंड्यूस्ड करे। मीन्स क्या हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट हम देखते हैं कि हम इसको ऐसे बना देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इंड्यूस्ड। किसी सिस्टम को जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो परमानेंट इंड्यूस्ड। हम ऐसे भी यहाँ लगा सकते हैं, एक लाइन लगा सकते हैं बेटा ऐसे। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है जो इंड्यूस्ड करता है, और उसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये होता। अच्छा, ये बेटा और एक लाइन हमें देखना है, ये केवल सिग्मा सिस्टम में पाया जाता है, जहां पर सिग्मा बॉन्डिंग होगी। प्यारे बच्चों, जहां पर सिग्मा बॉन्डिंग होगी वहीं पर ये पाया जाता है। पाई बॉन्डिंग से इससे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। अच्छा, सिग्मा बॉन्डिंग में हमें दो कंडीशन मिलेगी जिसकी हमें प्यारे बच्चों स्टडी करना है। वो हम देखते क्या हैं कि एक होता है माइनस आई इफेक्ट, जो हम आगे पढ़ाएंगे चूंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। माइनस आई इफेक्ट, एक इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट, मीन्स माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं उसे। एक जो होता है ये क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा बेटा होता है ये प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, ये टू टाइप्स इफेक्ट होते हैं, हमें ये देखना होता है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं दो कंडीशन है। क्या प्लस आई और माइनस आई पूरी केमिस्ट्री में है, चूंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं बेटा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा यहाँ दो टर्म है। हम लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ई फॉर इलेक्ट्रो, एन फॉर नेगेटिविटी इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। दो कंडीशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन, हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन हाइड्रोजन, लेस देन हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन हाइड्रोजन। और यहाँ पर बेटा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, एटम का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ये इसी पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। देख लो एक बार आप लोग, दो टर्म्स हमें जानना। अच्छा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको इंडिकेट करते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होगी ये 2.1 से कम होगी, वहाँ प्रोबेबिलिटी होगी। कुछ आइटम ऐसे होंगे कि जो 2.1 है इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। बेटा हम ये देखते हैं। अच्छा, ये एक इफेक्ट है बेटा, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं। एक इफेक्ट है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उस इफेक्ट का एक और नाम है जिसको हम पोलर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। पोलर इफेक्ट, प्यारे बच्चों इसको पोलर इफेक्ट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान है। क्योंकि पोलर बॉन्डिंग जहाँ होती है वहाँ पर ये इफेक्ट ज़्यादा पाया जाता है। पोलरिटी जहाँ कम होती है वहाँ पर
कम होता है। अच्छा, मोस्टली पोलरिटी में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, मैक्सिमम पोलरिटी मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट, और मिनिमम पोलरिटी मिनिमम माइनस आई इफेक्ट। तो कहीं हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए बेटा माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई या इंडक्टिव इफेक्ट के विषय में, तो हमें वहाँ पर सिग्मा बांड की तलाश करनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये होता क्या है सिग्मा बांड? सिग्मा बांड का मतलब बेटा ये होता है कि वो होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बांड का मतलब वो होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब ये दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बांड। फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बांड, जो सिग्मा बांड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं उन्हीं को हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दैट, जैसे हमने HCl लिया तो HCl में एक ये हाइड्रोजन का हो गया और एक ये क्लोरीन को हो गया, तो दीज आर नोन एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन। चूंकि यहाँ से जब नीचे हम बॉन्डिंग देखेंगे तो H सिंगल बॉन्ड Cl को देखेंगे। इस तरह के सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। लेकिन हमें अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी बेटा जहाँ सिग्मा बॉन्डिंग होगी, आप जानते हो सैचुरेटेड सिस्टम में पाया जाएगा विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इतनी चीज़ों को आपको जानना मस्ट है। आप देखिएगा हम इसका स्टेटमेंट प्यारे बच्चों लिख देते हैं, बहुत कम में लिखने का प्रयास करते हैं इसके स्टेटमेंट को कि क्या इसका स्टेटमेंट है। देखिएगा, देखिएगा हम लोग इसको लिखते क्या है बेटा, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, it is a permanent effect which are occurs in the sigma bonding system, sigma bonding system in saturated hydrocarbon derivatives ये इतनी चीज़ों को हम जानते हैं। इसी बेस पर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। हेंस द I for inductive, I effect may be defined as डिफाइन करते हैं। ये क्या है, इसको बेटा बोलते हैं परमानेंट डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा नेगेटिव element towards the more electronegative elements in the permanent displacement of the sigma electron towards the more electronegative elements in the polar covalent bond system। ये इतनी चीजों को बेटा हम देखते हैं। ये देखिए क्या है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पोलर कोवैलेंट बॉन्ड सिस्टम आर नोन एज यहां से आगे बढ़ा देते हैं, आर नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। इसी को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम कार्बन सिस्टम को लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं कि क्या है। जैसे बेटा है क्या, इसमें हम एक सिस्टम को लेते हैं जिसमें ऑलरेडी पोलैरिटी हो। जैसे हमने क्या लिया, एक कार्बन को लिया, दो कार्बन को लिया, तीन कार्बन को लिया, ऐसे कार्बन को ले लिया प्यारे बच्चों। और उसके बाद फिर हमने किसी एक साइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड, लाइक हमने क्लोरीन को जोड़ दिया। ये बॉन्ड है और इन बॉन्ड का जो नेचर है, इस नेचर से थोड़ा सा डिफर है ये बॉन्ड। अगर हम इस बॉन्ड की बात करते हैं, थोड़ा सा डिफर है, इसलिए इसको अलग ढंग से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो है क्या प्यारे बच्चों, हमने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे। अब ये कार्बन है और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं, देखिएगा Cl को क्या बोलते हैं, Cl आर नोन एज, इसको हम बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर ई फॉर इलेक्ट्रो, एन फॉर नेगेटिव, ई फॉर एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये जुड़ा है। ऐसे सिस्टम में बेटा हम देखते क्या है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्चुअल में जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये 3.0 होती है। ये हुआ। आपने कहा परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन एटम, इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन चेन। तो ये जब खींचेगा तो ये इफेक्टिव हुआ तो ये यहाँ से खींचा, यही इफेक्ट है इसलिए ऐसे बना रहे। यहाँ से क्या हुआ, ये इफेक्टिव हुआ तो इसको यहाँ से खींचा, और फिर बेटा ये इफेक्टिव हुआ तो इसको यहाँ से खींचा। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें एक और ख़ास बात है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई भी कार्बन हो, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये इस तरह से हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन यही है आपका प्यारे बच्चों। अगर हम इसको इंडिकेट करने का प्रयास करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं, देखिए ये ऐसे कर दिया हमने, ये और फिर क्या कर दिया ये,
तो इसको हम बोलते हैं परमानेंट displacement of the sigma electron towards the more electronegative एलिमेंट, टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये देखिए, इसी को हम बोलते हैं। और इसी बॉन्ड को, चूंकि यहाँ पर पार्शियल वो निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये पार्शियल बेटा पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इट कैरीज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हेंस दिस बॉन्ड हैव पोलर नेचर, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये इतनी चीज़ों को मेरे प्यारे बच्चों देखते, ये एक्चुअल में माइनस आई इफेक्ट भी है, हमें देखना। देखिए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है, इसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ये आपको जानना चाहिए। अब देखिए क्या है, हम प्लस आई और माइनस आई पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद तब फिर हम आगे बात करते हैं प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। देखो आगे देखते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें ये देखना है कि प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, और उसकी अप्लीकेबिलिटी को भी हम बताते हैं कि उसकी अप्लीकेबिलिटी क्या है। बेसिकली हमें देखना है अप्लीकेबिलिटी। देखिएगा प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट की अप्लीकेबिलिटी, तो वहाँ हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लिखते हैं जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड व्हाट डू यू मीन बाय प्लस आई इफेक्ट। तो हम लोग प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं। आई इफेक्ट मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो देखते क्या है, देखिएगा, when the substituents are release the electron towards the sigma bonded carbon chain system, then the effect are known as
एज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अगर ये कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। देखिएगा हम लोग प्लस आई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस आई के लिए बेटा हमें ये देखना है, एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं तो एग्जाम्पल में हमें क्या मिलता है देखिएगा। एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों हमें ये मिलता है कि हमने ऐसे लिख दिया, कार्बन को लिख दिया और वहीं से हम प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा जैसे हमने लिख दिया C और यहाँ पर R और R और R ऐसे। उसके बाद फिर हमने प्यारे बच्चों क्या लिख दिया? C, उसके बाद R और H। उसके बाद फिर हमने क्या लिख दिया? C, ये हो गया R, H और फिर मेरे प्यारे बच्चों हम इधर आए तो इधर आने पर हमें क्या मिलता है? इधर आने पर हमें मिल जाता है कि C और फिर H और ये। देखिएगा ये जो एल्किल ग्रुप हैं, ऑल ऑफ दीज एल्किल ग्रुप आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दीज ग्रुप आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये सब क्या हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपका ये है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपका ये है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपका ये है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। हम बात क्या करते हैं? हम बात ये करते हैं कि ये यहाँ पर और फिर ये जो है यहाँ पर, हाउ मेनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हियर। तो देखिएगा हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं प्यारे बच्चों। ये तो हमारे हो गए क्या? ये हमारे हो गए जो है एल्केन डेरिवेटिव्स, तो हम इसको एल्केन्स लिख देते हैं, एल्केन्स लिख देते हैं। और फिर हम क्या लिख देते हैं? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जो है प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। तो अब हम देखते क्या हैं कि अगर हम प्लस आई ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लस आई कितना टाइम है? 1 टाइम। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्लस आई पर तो प्लस आई 1 टाइम ये हो गया और प्लस आई 1 टाइम 2 टाइम हो गया। यहाँ पर प्लस आई पर बेटा बात करते हैं तो प्लस आई 1 टाइम हो गया, प्लस आई 2 टाइम हो गया और प्लस आई 3 टाइम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक लाइन खींचते हैं और वहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं जो है इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई यहाँ पर कितने हैं? 0 है। यहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ द एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हियर व्हिच आर एक्सप्लेन द प्लस आई इफेक्ट। तो ये आपका, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम आपको आगे शेयर करेंगे, कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताएंगे। अभी आप केवल इतना ही जानिए कि जब कार्बन की जो चेन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है तो उसको हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या प्यारे बच्चों, इसको लिख लीजिए
उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस को बढ़ाते हैं और माइनस आई की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। सबसे मस्ट है ले जाना माइनस आई की तरफ, ठीक है ना। अब देखिए माइनस आई इफेक्ट पर हम बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई माइनस आई इफेक्ट? देखो बेटा माइनस आई क्या है। माइनस आई पर अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूट जुड़ा हो, वो चाहे ऑक्सीजन फैमिली का हो, अदरवाइज वो कहाँ का हो, ऑक्सीजन फैमिली के साथ साथ चाहे वो ऑक्सीजन फैमिली का हो, अदरवाइज वो फैमिली का हो जो है हाइड्रोजन फैमिली का हो, तभी हो सकता है। अदरवाइज कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, ऐसे भी हम मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है तो वहाँ पर। ये हमारा हो गया माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट ये इसको हम क्या बोलते हैं, देखिएगा when sigma bonded carbon chain system have more electronegative, E for electro, N for negative, have more electronegative element at any one end of the carbon chain, then the bond pair electron are move towards the more electronegative element. Then this effect are known as minus I effect. माइनस आई इफेक्ट इसी को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। प्यारे बच्चों इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बात कर रहे हैं आपसे। अब देखिए इसमें क्या है, अभी हमने बताया है स्टार्टिंग में जो है माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं कि कैसे है क्या है। जैसे हम एक चर्चा करते हैं आपसे, जो है क्या चर्चा करते हैं, चर्चा ये करते हैं प्यारे बच्चों कि माइनस आई सब्स्टिट्यूट क्या है। माइनस आई सब्स्टिट्यूट्स क्या है। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग
पावर की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम कैटेगराइज करते हैं। देखिए बेटा, जैसे एक जो यन है और यन के तीनों तरफ अगर हम एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं, एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं, यहाँ भी बॉन्ड लगा दिए, ठीक है, और तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर इसका होता है, ट्राई एल्किल अमीन होता है। उसके बाद फिर बेटा हम क्या करते हैं, हमने यन लिख दिया और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एच लिख दिया, एच लिख दिया, एच लिख दिया, यहाँ बॉन्ड लगा दिया। स्वाभाविक सी बात है, इस पर प्लस चार्ज लगाएंगे। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर इसकी होती है। तीसरे नंबर पर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर NO2 ग्रुप की होती है। अगले नंबर पर प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर होता है ये इसका होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर Cn का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर की बात है तो इसके बाद बेटा हम किसको ले लिए, हाइड्रोजन को, फ्लोरीन हो गया, उसके बाद फिर क्लोरीन होगा, फ्लोरो क्लोरो, ये इस तरह से हम देखते चले जाते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या हुआ देखा, जो है ब्रोमो, इस तरह से, ठीक है। तो ये कहीं अगर लगेंगे तो -I इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज दीज स्पीसीज आर विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन चेन सिस्टम। तो इसको क्या हम लिखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, जो है डिक्रीजिंग, ऐसे देखो सिंबल लगा दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द -I इफेक्ट, बस, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का ये आर्डर है बेटा। +I और -I दोनों हमने इंडक्टिव इफेक्ट पूरा कंप्लीट करा दिया आपको। अब कल की क्लास में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताएंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। इसको देखते रहिए और आगे जितने भी बच्चे मिलते हैं उनको शेयर करिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए वीडियो को। बहुत सिंपल सी बातों को हमने रिप्रेजेंट किया है और जितना तुम प्रमोशन करोगे उतना हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ लगकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बेटा पहुँचाइए। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, तो सब सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। और इसी के साथ आज की क्लास क्लोज करते हैं। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय वीडियो।